नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द लेक्सिकन इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th इंग्लिश के एक समरी सेशन लेकर आया हूं पोइट्री का, जो कि चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ, जिसको कंपोज किया गया है वाल्टर डिलामेर के द्वारा। तो आइए दोस्तों, पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस पोएट का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म एक चार्ल्टन गांव में, एक केंट नाम का शहर था जो इंग्लैंड में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पिता को खो दिए थे जब इनकी आयु 4 वर्ष थी। दोस्तों, इसको आखिरकार लंदन शिफ्ट पर होना पड़ा अपने पूरे परिवार के साथ। तो दोस्तों, आइए आज का सेशन समरी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एन एपिटाफ इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेर। ये एपिटाफ एक शिलालेख है जिसे कंपोज किया गया है वाल्टर डिलामेर के द्वारा। इन दिस पोएम द पोएट वाज सिटिंग बिसाइड एन एपिटाफ। इस कविता में कवि एक शिलालेख के बगल में बैठे हुए। शिलालेख दोस्तों एक्चुअली में होता है एक डेड बॉडी को जहाँ पर दफनाया जाता है और वहाँ पर डेड बॉडी के जो टॉम्ब होते हैं उस पर जो कुछ भी लिखा रहता है उसी वहीं पर बगल में बैठे थे कवि, उसी को शिलालेख कहते हैं। इट इज़ टॉम्ब ऑफ अ डेड बॉडी। और ये एक कब्र है एक डेड बॉडी का। वेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, जहाँ पर कौन थी दफन, एक ब्यूटीफुल लेडी दफन थी। ही वॉन्ट्स टू टेल अस, और कभी हम लोग को कहना चाहते हैं अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, उस सुंदर औरत के बारे में हम लोग को बताना चाहते हैं, कभी बताने चाहते हैं। विच इज़ इन द एपिटाफ, जो कि उस एपिटाफ में पड़ी है, कब्र में पड़ी है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। और वो जब जिंदा थी तो वो सबसे सुंदर और ब्यूटीफुल लेडी थी जो कि वेस्ट कंट्री में वैसा शायद ही कोई ऐसा जन्म लिया हो। बट व्हेन शी वॉज डेड, जब वो मर गई, हर ब्यूटी वैनिसेस, उसकी सुंदरता समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। हर ब्यूटी पासेस, और उसकी जो सुंदरता थी वो गुजर गई, समय के साथ उसकी सुंदरता गुजर गई। When she died, everything was clear. जब वो मरी तो हर एक चीज़ क्लियर था about her, उसके बारे में। The poet loved her so much. कवि मतलब इस कविता में कहना चाह रहे हैं कि कवि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। That when she was dead, जब वो मरी, he was weeping bitterly. तो कवि फुट फुट कर रो रहे थे। When the poet listened about his beloved, he remembered her. जब कभी भी कवि उसके बारे में, जब कभी भी कवि को उसके बारे में सुनते थे तो उनको काफ़ी याद करते थे। He wants to tell us, कवि हम लोग को कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, that when I crumble, जब कवि कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, when I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, who will remember her, तो इस लेडी को कौन याद करेगा। पीपल डू नॉट रिमेंबर एनी वन, फिर कभी हम लोग को बताना चाहते हैं कि लोग किसी को याद नहीं करते। बाय हिज फेस, उसके चेहरे से, उसके शक्ल से कोई उसे याद नहीं करते। बट हिज क्वालिटीज़, उसके गुण से उसे याद किया जाता है। द पोएट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड अस, कभी हम लोग को समझाना चाहते हैं दैट द आउटर ब्यूटी ऑफ एनी लेडी, यानी किसी भी औरत की या कोई भी वस्तु की आउटर जो ब्यूटी होती है, लास्टेड नो लॉन्गर, यानी वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वेदर हाउ ब्यूटीफुल शी मे बी, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, समय के साथ उसे नष्ट हो जाना ही है। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉय, इसे क्या हो जाना है, अवश्य ही क्या हो जाना है, डिस्ट्रॉय हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, नष्ट हो जाना है। वन डे, एक दिन। बट इनर ब्यूटी,
लेकिन मनुष्य की जो आंतरिक जो सुंदरता होती है विल नॉट बी पास एंड वैनिसेस, जो कि समाप्त नहीं होती है, भले उसका मृत्यु हो जाता है और लेकिन फिर भी उसे लोग उसके क्वालिटी के कारण उसे याद करते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।